किसी एकांत गांव के किनारे, जहां हरियाली से घिरी एक नदी बहती थी, एक वृद्ध योगी अपने साधना में मग्न था। उसका नाम था स्वामी देवाश्रित। वह गांव के सभी लोगों के लिए एक आदर्श बने हुए थे, क्योंकि उनका जीवन तात्विक रूप से शुद्ध था और हर कोई उनके ज्ञान से प्रेरित होकर आत्मनिरीक्षण की दिशा में बढ़ता था। स्वामी देवाश्रित ने अपने जीवन में एक विशेष साधना को अपनाया था। उनका मानना था कि जीवन के हर पहलू में स्मृतियों और ऋणानुबंधों का प्रभाव होता है, जो हमें भीतर से बाहर तक प्रभावित करते हैं। उनके अनुसार शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर जो ऋणानुबंध बनते हैं, वे हमारे कर्मों और उनके परिणामों का निर्धारण करते हैं। स्वामी ने एक दिन अपने शिष्य कुमारवीर को बुलाया और कहा, तुमने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ध्यान लगाया है, वह सराहनीय है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी शारीरिक स्मृति और ऋणानुबंधों की सफाई की प्रक्रिया के बारे में कुछ विशेष सिखाया जाए। ये सफाई तुम्हारी आत्मिक उन्नति की दिशा में पहला कदम होगी। कुमारवीर, जो स्वामी देवाश्रित के ज्ञान से हमेशा प्रेरित था, कुछ असमंजस में था। उसने पूछा, स्वामी, क्या ये शारीरिक स्मृति और ऋणानुबंध वास्तव में हमें प्रभावित करते हैं? और यदि ऐसा है तो हम इन्हें कैसे साफ कर सकते हैं? स्वामी देवाश्रित ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल, ये हमारे जीवन का मूलाधार होते हैं। हमारे शरीर पर हर प्रकार का संपर्क, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक, कुछ न कुछ छाप छोड़ता है। जैसे एक चित्रकार अपनी कूची से कागज पर रंग छोड़ता है, वैसे ही हर अनुभव हमारे शरीर की स्मृति में अंकित हो जाता है। यही वह ऋणानुबंध हैं जो हमें पूर्व जन्मों, वर्तमान जीवन और भविष्य के कर्मों से जोड़ते हैं। स्वामी ने कुमारवीर को एक विशेष साधना की प्रक्रिया सिखाई, जिसे वे भूत शुद्धि कहते थे। ये साधना एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें व्यक्ति अपने शरीर और मन से जुड़ी सभी नकारात्मक और विकृत स्मृतियों को साफ करता था। स्वामी ने बताया, जब तुम इस साधना को पूरी तरह से समझ पाओगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति में एक गहरा परिवर्तन आएगा। स्वामी देवाश्रित ने फिर कुमारवीर को ये समझाया कि यह प्रक्रिया केवल एक साधारण ध्यान नहीं थी। यह एक गहरी और जटिल प्रक्रिया थी, जो व्यक्ति को अपने भीतर के तत्वों से जुड़ने और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती थी। स्वामी ने कहा, जब तुम अपने शरीर के तत्वों से जुड़ते हो, तो तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हो और वहाँ तुम्हारी सत्य की पहचान होती है। यही है भूत शुद्धि का असली उद्देश्य। ये तुम्हें न केवल अपने भीतर की शांति देगा, बल्कि तुम्हें बाहरी दुनिया से भी जुड़ने का तरीका सिखाएगा। इस प्रक्रिया को समझने के लिए कुमारवीर को स्वामी के साथ कई दिनों तक साधना में बिताने पड़े। वे नदी के किनारे पर बैठकर ध्यान करते थे और स्वामी उन्हें विभिन्न शारीरिक आसनों और श्वास प्रश्वास की तकनीकों के बारे में सिखाते थे। वे ये भी बताते थे कि हमारे शरीर में हर अंग, हर कोशिका एक छोटी सी दुनिया है और इस दुनिया का हर हिस्सा किसी न किसी रूप में हमारे भूतकाल और वर्तमान की यादें रखता है। दिन ब दिन कुमारवीर को महसूस होने लगा कि उनके शरीर में एक अद्भुत बदलाव आ रहा था। कुमारवीर को स्वामी के शब्दों में गहरी समझ आई। उन्होंने महसूस किया कि यह साधना केवल आत्मिक शांति की नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया थी। यह उन्हें अपने कर्मों और ऋणानुबंधों को सही दिशा में मोड़ने का अवसर प्रदान करती थी, ताकि वे अपनी जीवन यात्रा को एक सशक्त और दिव्य मार्ग पर चला सकें। इस साधना की गहराई को समझने के बाद कुमारवीर ने अपने जीवन के हर पहलू में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उन्होंने ध्यान, साधना और भूत शुद्धि की प्रक्रिया को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे उनका जीवन एक नई दिशा में मोड़ लेने लगा। वे अब अपने भीतर और बाहर के दुनिया में एक संतुलन महसूस करते थे और उन्हें लगता था कि उनका जीवन अब एक दिव्य यात्रा पर है, जो उन्हें आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जा रही थी। स्वामी देवाश्रित के साथ बिताए गए उन गहरे और शांतिपूर्ण दिनों के बाद कुमारवीर ने ये समझा कि जीवन में असल स्वतंत्रता और शांति कर्मों की शुद्धि, ऋणानुबंधों की सफाई और शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सामंजस्य में है। इस यात्रा में हर कदम एक नया अनुभव था, जो उन्हें उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने में मदद कर रहा था।